नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा नेता राकेश सिंह के घर पर हुई छापेमारी, 2 बेटों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा नेता के घर पर हुई है छापेमारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दार्जिलिंग में फिर काले झंडे से हुआ दिलीप घोष का स्वागत, भाजपा अध्यक्ष का हुआ जमकर विरोध। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा अध्यक्ष का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केरल में कृषि कानूनों पर बरसे राहुल गांधी। कहा भाजपा सरकार का मकसद किसानों के बाजार को खत्म करना है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को तगड़ा झटका लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर पर छापेमारी, 2 बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, पामेला गोस्वामी कोकीन मामले में कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर पर छापेमारी की। 3 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस राकेश सिंह के 2 बेटों को हिरासत में लेकर लाल बाजार ले गई। गौरतलब है कि इस मामले में गिरफ्तार पामेला 25 फरवरी तक पुलिस की कस्टडी में है। 19 फरवरी को गिरफ्तार हुई थी पामेला। बता दें कि 19 फरवरी को कोकीन रखने के आरोप में बीजेपी की नेता पामेला गोस्वामी को उनके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया था। पामेला की कार और बैग से 100 ग्राम कोकीन बरामद हुआ था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ले जाने के दौरान पामेला ने बीजेपी नेता राकेश सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। पामेला ने कहा था कि सीआईडी को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस सबके पीछे उन्हीं का हाथ है। वहीं पामेला के इन आरोपों को बीजेपी नेता राकेश सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया था। राकेश सिंह ने कहा था कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था, ड्रग्स छोड़े, मैं तो चाय तक नहीं पीता हूं, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए कोलकाता पुलिस ने 21 फरवरी को पामेला गोस्वामी के ब्यूटी पार्लर पर भी छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस बात का पता लगाना चाहती है कि कहीं इस कोकीन कांड के पीछे कोई नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा है। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। दार्जिलिंग में फिर काले झंडे से हुआ दिलीप घोष का स्वागत, भाजपा अध्यक्ष ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष 3.5 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचे और काला झंडा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने भाजपा के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिलीप घोष को काले झंडे दिखाए। दिलीप का आरोप है कि इसके पीछे बिमल गुरंग और तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। करीब 3.5 साल बाद उन्हें आज फिर जगह जगह काले झंडे दिखाए गए। 5 अक्टूबर 2017 के बाद पहली बार मंगलवार 23 फरवरी को वह दार्जिलिंग पहुंचे थे। भाजपा ने दिलीप घोष के स्वागत की व्यापक तैयारी की थी। बावजूद इसके उनका स्वागत हुआ काले झंडे से। बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का उत्तर बंगाल कई बार आना हुआ, लेकिन दार्जिलिंग में 3.5 साल में सिर्फ 2 बार। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह के साथ वह कलिम्पोंग गए थे, लेकिन दार्जिलिंग नहीं गए। मंगलवार 23 फरवरी को उन्होंने दार्जिलिंग में एक जनसभा की। वर्ष 2017 में जिस तरह से दिलीप घोष को काले झंडे दिखाए गए थे, उसको ध्यान में रखकर भाजपा ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन उनके दिन की शुरुआत काले झंडे के साथ ही हुई। दार्जिलिंग जाते समय हर चौक चौराहे पर उन्हें काला झंडा दिखाया गया। यहाँ बताना प्रासंगिक होगा कि वर्ष 2017 में दिलीप घोष 2 दिन की यात्रा पर दार्जिलिंग गए थे। 4 अक्टूबर को पहले दिन से ही लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। 5 अक्टूबर को उन पर हमला भी हुआ। दार्जिलिंग जिला में गोरखा दुख निवारणी समिति के हॉल के सामने दिलीप घोष के सभा स्थल पर पहला हमला हुआ। दिलीप से माइक छीन लिया गया। जैसे ही उनसे माइक छीना गया, वह सदर थाना में शिकायत दर्ज कराने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनसे धक्का मुक्की की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में कृषि कानूनों पर बरसे राहुल गांधी। कहा भाजपा सरकार का मकसद किसानों के बाजार को खत्म करना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य किसानों के बाजार को नष्ट करना है, उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना नहीं। गांधी ने कहा कि पहले 2 कानून देश के कृषि क्षेत्र को नष्ट करते हैं, वहीं तीसरा किसानों को न्याय से वंचित करता है। वह यहाँ विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चैनिथला के नेतृत्व में 22 दिवसीय ऐश्वर्या यात्रा के समापन पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया, पहला कानून किसानों के बाजार को नष्ट करता है, दूसरा सबसे अमीर को जितना मर्जी उतना अनाज खरीदने और असीमित जमाखोरी करने की अनुमति देता है। ये 2 कानून उन्हें अनाज और सब्जियों की कीमत को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार केवल एक ही उद्देश्य है, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिले, मध्यम वर्ग, किसान, श्रमिकों सभी को अधिक भुगतान करना पड़े। गांधी ने आरोप लगाया, इसलिए लाखों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वे आतंकवादी हैं। कांग्रेस नेता ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कम कीमत होने के बावजूद ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा और दावा किया कि दोनों सरकारें देश में अमीरों को पैसे दे रही हैं। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। आपकी जेब से हर दिन हजारों करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। यह पैसा कहाँ जा रहा है? यह पैसा किसको दिया जा रहा है? गांधी ने कहा, यह इस देश के सबसे अमीर लोगों को दिया जा रहा है। वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कहा, हर दिन जब आप अपने वाहन में यात्रा करते हैं तो यह
यह याद रखें कि केंद्र और राज्य दोनों ही आपसे पैसे लेकर इस देश के सबसे अमीर लोगों को दे रहे हैं। यह वह राजनीति है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे संगठन या सबसे धनी लोगों के लिए नहीं। हम में और अन्य लोगों में यही अंतर है। उन्होंने कहा कि यात्रा राज्य के किसानों, छात्रों, मछुआरों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुनने का एक मौका था। चैनिथला की अगुवाई में राज्यव्यापी यात्रा 31 जनवरी को कासरगोड जिले के मंजेश्वरम से शुरू हुई और रविवार को यहाँ पारसला में समाप्त हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टूल किट मामले में दिशा रवि को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा सबूत कम और अधूरे। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित टूल किट कथित रूप से साझा करने के मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को यह कहकर जमानत दे दी कि पुलिस द्वारा पेश किए गए एक साक्ष्य कम और अधूरे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने रवि को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की 2 जमानत भरने पर यह राहत दी। अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कम और अधूरे साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की के लिए जमानत न देने का कोई ठोस कारण नहीं मिला जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। उसकी पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। टूल किट मामले में अदालत ने कहा कि नागरिक सरकार के अंतरात्मा जगाने वाले होते हैं, उन्हें केवल इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण या एक हानि रहित टूल किट का संपादक होना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जो इस बारे में संकेत दे कि दिशा रवि ने किसी अलगाववादी विचार का समर्थन किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को पूर्वानुमानों के आधार पर नागरिक की स्वतंत्रता को और प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा महापंचायत प्रियंका का वार, गोवर्धन पर्वत को बचा ले, कल को इसे भी ना बेच दे सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका ने यहां पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम सिर्फ अहंकारी ही नहीं बल्कि कायर भी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने कुछ बनाया ही नहीं तो फिर आप बेच क्या रहे हैं। आपकी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी बनाया है जिससे जनता परेशान है। प्रियंका ने ऐलान किया कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। हमारी सरकार आते ही इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। गोवर्धन पर्वत को बचा कर रखें। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार LIC के अलावा कई कंपनियां पहुंच रही है। गोवर्धन पर्वत को बचाकर रखें, कल को सरकार इसे न बेच दे। प्रियंका बोली कि पता नहीं पीएम मोदी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। पीएम मोदी संसद में भी किसानों का अपमान करते हैं। इनके मंत्री किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। जब राहुल गांधी ने संसद में मौन रखा तो सरकार ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। प्रियंका गांधी ने यहां महापंचायत में कहा कि मथुरा की धरती अहंकार को तोड़ती है। भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। 90 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। 200 से अधिक किसान इस दौरान शहीद हो गए। प्रियंका बोली कि पीएम मोदी दुनिया के हर कोने तक पहुंचे लेकिन दिल्ली में किसानों से नहीं मिल पाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार का विवेक मर चुका है, भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने लिए 2 विमान खरीदे लेकिन किसानों का बकाया नहीं दिया। इससे मोदी सरकार की नीयत साफ होती है। सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि गौशाला के नाम पर 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए लेकिन उन पैसों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने अपने 3 कृषि कानून पास किए, इससे किसानों को लाभ नहीं होगा बल्कि अमीर कारोबारियों की जमाखोरी की छूट मिल जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी किसानों से कहते हैं कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन क्या एक भी किसान से सरकार ने बात की है? ये कानून किसान नहीं बल्कि नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर भड़के राकेश टिकैत, बोले जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर केंद्र के खिलाफ किसानों का आंदोलन 3 महीने से जारी है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान अभी भी हल्ला बोल कर रहे हैं। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को लेकर किसान संगठन भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून वापस नहीं हो जाते। कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। राकेश टिकैत ने केंद्र को चेताया कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लंबा खिंच सकता है। टिकैत ने किसानों से लुटेरों को
सरदार को दिल्ली से बाहर करने की अपील की। टिकैत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वह लुटेरों का अंतिम बादशाह है, उसे दिल्ली से बाहर किया जाना चाहिए। उधर तोमर के बयान पर आपत्ति जताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहकर किसानों का अपमान किया है कि केवल भीड़ इकट्ठी करने से 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे। मोर्चा ने एक बयान जारी करके कहा कि वर्तमान के प्रदर्शन गहरी अप्रसन्नता और गुस्से का नतीजा है, जिसे किसानों के दिमाग में सरकार ने ही पनपने दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी महज भीड़ नहीं है, वे हमारे अन्नदाता हैं, सरकार में शामिल लोगों सहित उन सभी का शुक्रिया जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा का ऐलान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा की मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को समर्थन देने वाले कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और समर्थन वापसी कर चुके हैं। ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा एक तरफ जहां सर्वाधिक बेरोजगारी के शिकार प्रदेश में शामिल है, वहीं अब कोरोना की त्रासदी के बाद महंगाई की मार से बेहाल है। हरियाणा कभी सबसे सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए जाना जाता था, पर आज हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस सरकार के समय के मुकाबले लगभग 2 गुना वैट लगाकर बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार अपना खजाना भर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हरियाणा में डीजल पर 9.2% वैट था, लेकिन आज तकरीबन 18% टैक्स सरकार वसूल रही है। यही हाल पेट्रोल के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। यह बात हुड्डा ने चंडीगढ़ में कही। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को जल्द आंदोलन का समाधान निकालना चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ाते हुए किसानों से बात करते हुए और उनकी मांगे माननी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि राजस्व हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने में लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हुगली में जहां हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की रैली, टीएमसी ने वहां कराया शुद्धिकरण। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में होने में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुका है। एक तरफ जहां एक दूसरे पर निशाना साधकर हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हुगली जिले में जिस जगह पर रैली करने के लिए पहुंचे थे, एक दिन बाद राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर शुद्धिकरण कराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को हुगली के चिंसुरा इलाके में रैली की थी। तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर शुद्धिकरण किया और पौधे भी लगाए हैं। टीएमसी का कहना है कि पीएम के हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए कुछ पेड़ काटे गए थे, इसलिए पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को हुगली जिले चिंसुरा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का बड़ा आरोप, रेलवे का निजीकरण करना चाहती है सरकार, इस कदम से लाखों गरीब लोगों के लिए खतरा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि सरकार का इरादा रेलवे का निजीकरण करना है। इससे उन लाखों गरीब लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है जो ट्रेनों में यात्रा करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे हमारे देश का एक मूलभूत हिस्सा है। रेलवे एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश की है। यह लाखों लोगों को सस्ते में यात्रा करने की अनुमति देती है। मैंने पिछले बजट पर गौर किया तो पाया कि सरकार इस भारतीय संपत्ति का निजीकरण करने पर आमदा है। रेलवे का निजीकरण लाखों के लिए खतरा। मल्लापुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे का निजीकरण उन लाखों लोगों के लिए खतरा है जो सफर के लिए ट्रेनों का उपयोग करते हैं। सरकार की मंशा उन लाखों कर्मचारियों के लिए भी एक समस्या पैदा करने वाली है जो रेलवे में काम करते हैं। मल्लापुरम में राहुल गांधी ने 2 बच्चियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। इनमें से एक बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है तो दूसरी पुलिस सेवा में जाना चाहती है। यह पुलिस सेवा में जाकर गरीबों की रक्षा करना चाहती है। वायनाड में ट्रैक्टर रैली निकाली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को वायनाड में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। केंद्र की राजग सरकार पर हमलावर राहुल ने कहा कि कृषि ही एकमात्र व्यवसाय है जो भारत माता से जुड़ा है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने का आग्रह भी किया। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की 2 दिन की यात्रा पर हैं। केरल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। राहुल ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने मनरेगा का मजाक उड़ाया था। बाद में उसी योजना को उन्हें लागू करना पड़ा, क्योंकि यूपीए सरकार द्वारा लाई गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या निषादों के जरिए 2022 के चुनाव में कांग्रेस की नैया होगी पार?
प्रियंका गांधी ने किया यह बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इन दिनों युद्ध स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के साथ अपने पक्ष में माहौल बनाती नजर आ रही है। एक और केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का खुला विरोध और किसानों का खुला समर्थन कर जहां कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ किसान पंचायतें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी निगाहें पूर्वांचल पर भी टिकी हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब पश्चिमी यूपी के साथ ही पूर्वांचल के निषादों को भी साधने की कवायद में जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पुलिस ज्यादती के शिकार हुए प्रयागराज के बसवार गांव के नाविकों को संयुक्त रूप से 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही निषादों के लिए जल्द ही नदी अधिकार यात्रा भी निकाले जाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने बालू खनन के लिए निषादराज कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की मांग भी की है। दरअसल 11 फरवरी को कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के अरेल घाट में संगम में स्नान किया था। उन्हें संगम तक पहुंचाने वाले निषाद समाज के नाविक ने उनसे पुलिस जाति की बात बताकर बसवार आने का निमंत्रण दिया था। 21 फरवरी को प्रियंका गांधी खुद बसवार पहुंचकर पीड़ित निषाद समाज के लोगों से मुलाकात की थी। आज मंगलवार को प्रियंका गांधी ने निषाद समाज के समर्थन में ट्वीट कर उन्हें आर्थिक मदद के साथ ही नदी अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि नदी के असली दावेदार एवं रक्षक निषाद समुदाय के लोग हैं। बसवार प्रयागराज में यूपी पुलिस के उत्पीड़न के विरुद्ध और निषाद समाज के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिन निषाद परिवारों की नाव तोड़ी गई है, सबको संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। कांग्रेस जन निषाद समुदाय के अधिकारों के लिए नदी अधिकार यात्रा निकालेंगे। नदी के संसाधनों पर प्राथमिक हक निषादों का हो, इस विचार के साथ बालू खनन के लिए निषादराज कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की मांग करते हैं। सरकार बालू माफिया और बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की जांच करे एवं श्वेत पत्र जारी कर बताए कि कहां पर किन किन नदियों में खनन किया जा रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है केंद्र सरकार, पायलट। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है। पायलट ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि कर जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है। उन्होंने लिखा, संपर्क सरकार के कार्यकाल में महंगाई के नाम पर खोखला व अनर्गल शोर मचाने वाले भाजपा नेताओं ने इस बेलगाम महंगाई पर मौन साध लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जाटों को समझाने में लगी बीजेपी, पर झेलना पड़ रहा विरोध। टिकैत के गांव में भी अड़े किसान भाजपाइयों को घुसने ना देंगे, कानून वापसी पर ही करे बात। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत द्वारा बीजेपी नेताओं के बहिष्कार करने के ऐलान के दूसरे ही दिन बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक और कई अन्य नेताओं ने शामली के लिसाड़ गांव का दौरा कर जाट मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। हालांकि कृषि कानूनों से नाराज लोगों ने मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान और बुल्ढाना के विधायक उमेश मलिक का जमकर विरोध किया। गांव के लोगों ने किसान एकता जिंदाबाद और बालियान मुर्दाबाद के नारे लगाए। रविवार को जिस लिसाड़ गांव बीजेपी के नेता पहुंचे थे, वो खाप पंचायत नेता बाबा हरिकृष्ण का गांव है, जिनका उस क्षेत्र में मजबूत पकड़ा माना जाता रहा है। बातचीत में हरिकृष्ण ने कहा कि समुदाय से अलग जाकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बता दिया है कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने उन्हें पिछले सीजन में गन्ना किसानों के बकाये भुगतान अब तक नहीं होने की बात भी बता दी है। हालांकि बीजेपी नेता संजीव बालियान ने गांव में बहिष्कार होने की बात से इनकार करते हुए कहा है कि हमने लोगों को आश्वासन दिया है कि हम उनकी शिकायतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी इस क्षेत्र में अपने जाट मतदाताओं को जिला पंचायत चुनाव से पहले साथ लाना चाहती है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में 26 में से 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बताते चले कि हाल ही के दिनों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी लगभग 1 दर्जन से अधिक महापंचायतों में हिस्सा लिया है। प्रियंका गांधी ने भी किसान महापंचायत को संबोधित किया था। आने वाले 28 फरवरी को मेरठ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। 15 फरवरी को बीजेपी नेता अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट नेताओं के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद जयंत चौधरी ने कहा था कि बीजेपी की तरफ से किसानों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बड़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। इसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस लगातार 2 दिनों से जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है।
आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पार्टी के निर्देशानुसार आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने पेट्रोल डीजल की प्रतिदिन बढ़ती कीमतों, गैस सिलेंडर की बड़ी दरों के कारण बढ़ती महंगाई पर प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे, गैस सिलेंडर, सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते कीमतें वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों, सेल एवं विभागों के कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रीय लोगों ने भी अपना रोष प्रकट किया। आज लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की दरों में वृद्धि जारी रही। दिल्ली में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद सरकार दोनों बराबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों ही सरकारें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम करके जनता को राहत देने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आजादी के बाद 70 वर्षों में पहली बार हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 2 महीने में गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दामों में 175 रुपए की वृद्धि हुई है। आज बढ़ती महंगाई से झुग्गी झोपड़ी, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, प्रतिदिन कमाकर खाने वाले सहित प्रत्येक घर रसोई प्रभावित हुई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।